Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss our first topic, India's data protection rules needs fine tuning. तो बेसिकली हमें पता है 3 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट रिलीज़ किया रिलेटेड टू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। और इसमें जो न्यू रूल्स एंड लॉज आए हैं वो काफ़ी प्रिंसिपल बेस्ड और फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर आए हैं। की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट क्या रहे कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच थी, लेस प्रिस्क्रिप्टिव थे, इतने ज़्यादा मतलब इनका बेसिक फोकस था कि आउटकम डाटा प्रिजर्व रहना चाहिए, ना कि डिज़ाइन और ऑपरेशन ऑफ डाटा सिस्टम्स। तो कंट्रास्ट विद, अब अगर हम इसका कंट्रास्ट देखें यूरोपियन यूनियन के जीडीपीआर से, तो जीडीपीआर में तो क्या है कि हर एक चीज़ की इतनी ज़्यादा डिटेलिंग करी गई है कि जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्लिगेशंस है उधर कि अगर आपका ट्रांसफ़र भी क्रॉस बॉर्डर जा रहा है या आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, सब कुछ यूज़र को पता होना चाहिए। मतलब इतने ज़्यादा उसमें आपसे परमिशंस या कंसेंट्स लिए जाते हैं कि एक कंसेंट फिटीग बन जाता है इससे। फिर पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ डीपीडीपी एक्ट क्या रहे कि इट अलाउज एग्जेम्पशंस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड रिलेटेड फॉर चाइल्ड डाटा प्रोसेसिंग। तो चाइल्ड का बेसिकली हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन की ट्रैकिंग रखने के लिए चिल्ड्रन का डाटा कैसे होता है कि उनकी बिहेवियर मॉनिटरिंग होती है, तो उसमें उनको अननेसेसरी चीज़ें डाटा वो उनका प्रोसेस करके अननेसेसरी चीज़ें पॉपअप ना हो उसके लिए। पर लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अलाउ किया गया है कि उनको परमिशंस की ज़रूरत नहीं है, वो डाटा मॉनिटर कर सकते हैं और उसके रिलेटेड उन्हें चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। इनोवेशन फ्रेंडली फ्रेमवर्क, तो फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, इनकरेजेस इनोवेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को रिलैक्सेशन दी गई है कि लोकलाइज ही नहीं स्टोर करने की ज़रूरत डाटा, बट लेकिन इससे मिसयूज़ भी हो सकता है। मेजर गैप्स एंड चैलेंजेस, तो लैक ऑफ प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, पब्लिक कंसल्टेशन तो मिनिमम थी, ट्रांसपेरेंसी कम है और गवर्नमेंट का ओवररीच बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अब कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड या फिर आइटमाइज डिस्क्रिप्शन, तो इनको क्लियरली समझाया नहीं गया। फिर हम देखते हैं डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है पॉलिटिकल मिसयूज से। क्यों? क्योंकि अब रूल 5 जो है डाटा प्रोसेसिंग फ्रॉम ओवरसाइट, इट रेज कंसर्न्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट, और फिर डीपीबी के जो अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन की उसमें भी पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है। फिर रूल 22 जो है उसमें कि गवर्नमेंट आपका पर्सनल डाटा भी एक्सेस कर सकती है विदाउट एडुकेट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, तो उसका कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप जुडिशियल ओवरसाइट कर सकते हैं, कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू लिया जा सकता है या नहीं। हम्म। तो ट्रेड ऑफ्स बिटवीन प्रिवेसी एंड बिजनेस इंटरेस्ट, बिकॉज अब इसमें रेगुलेशंस को थोड़ा लाइट टच दिया गया है तो हो सकता है कि यूज़र प्रिवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। देन वीक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड वेग टर्म्स में लीड टू ट्रांसपेरेंसी फॉर यूजर्स। देन बैलेंसिंग ट्रेड सीक्रेट्स एंड यूज़र आई, तो डीपीडीपी ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि बिजनेसेस को कैसे हैंडल करना है ट्रेड सीक्रेट्स एंड डाटा एक्सेस रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, तो सबसे पहले तो डीपीबी की जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है उससे अवॉइड करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल्स होने चाहिए, एम्बिगुअस टर्म्स को थोड़ा डिफाइन करना चाहिए। देन सेफगार्ड्स फॉर गवर्नमेंट डाटा एक्सेस, रूल 22 के लिए भी कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू या फिर कुछ भी इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंसल्टेशन, तो पब्लिक कंसल्टेशन को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो भी मैक्सिमाइज करनी चाहिए। कंक्लूजन यही है कि डीपीडीपी एक्ट एंड ड्राफ्ट रूल्स आर अ स्टेप फॉरवर्ड ऑफरिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन प्रिवेसी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड अथॉरिटेरियनिज्म। तो ये भी इसी के रिलेटेड एक और आर्टिकल है जिसमें दिया गया है कि कैसे नाउ द ऑथर ऑफ दिस एडिटोरियल बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि इससे अथॉरिटिज्म ज़्यादा आ रही है। कंसर्न्स अबाउट एग्जेक्टिव ओवररीच एंड स्कैंट ट्रांसपेरेंसी, वो कहते हैं कि रूल मेकिंग और लेजिस्लेटिव इंटेंट, इससे जो गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव ओवररीच है वो ज़्यादा बढ़ रही है, एग्जेक्टिव पावर ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि इसमें काफ़ी वेग चीज़ें लिखी हैं, जैसे आज में भी प्रिस्क्राइब लिख दिया कई चीज़ों में, या फिर जो भी चीज़ें ऐसे लिखी हैं तो उससे वो काफ़ी वेगनेस आ जाती है, और ये तो गवर्नमेंट कभी भी प्रिस्क्राइब कुछ भी कर सकती है, तो वो भी चीज़ों का मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ
नेक्स्ट इज लिमिटेड पब्लिक एक्सेसिबिलिटी। तो अब इसमें अगर इन्होंने 51 पेज का जो गेजेटेड नोटिफिकेशन दिया है हिंदी और इंग्लिश में, वो काफ़ी सिंपल और वेग एक्सप्लेनेटरी नोट की तरह है। और इस प्रोसेस में पब्लिक कंसल्टेशन, जो जेन्युइन पब्लिक कंसल्टेशन है, वो नहीं है। थोड़ा कंट्रोल्ड फीडबैक है, जैसे कि कॉर्पोरेट कंसल्टेशन रादर देन पब्लिक कंसल्टेशन। The next is vague and incomplete provisions, consent and itemized data description। तो ड्राफ्ट के जो रूल्स हैं वो क्लियर और प्लेन कंसेंट लैंग्वेज में नहीं है। जब जैसे कि की टर्म्स जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ डाटा को तो वो डिफाइन ही नहीं करते। फिर रूल 4 कहता है कि आइटमाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा विदाउट क्लैरिफाइंग इफ इट अप्लाइज टू स्पेसिफिक डाटा पॉइंट्स और इन्फर डाटा पॉइंट्स। फिर एम्बिग्विटीज हैं, डाटा ब्रीचेस और रिस्क जो भी इंडिविजुअल्स को हो सकते हैं उसके बारे में। देन स्ट्रक्चरल फ्लॉज इन डीपीबी बोर्ड। तो डीपीबी बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वो भी अपॉइंटमेंट में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्टेड नहीं है। Lack of accountability in data breach handling, no independent authority for breaches. Unlike other countries, India's draft rules provides no independent regulatory body to address privacy violation. Then Rule 5 exempts data processing for government subsidies, raising concerns about effective enforcement. Then implications of broad governmental power। तो रूल 22 जिसमें कि गवर्नमेंट आपका पर्सनल डाटा यूज़ कर सकती है, उसकी कोई इंडिपेंडेंट ओवरव्यू ही नहीं है। कंक्लूजन यही है कि डिजिटल डाटा protection rules may fail to address privacy violations adequately, leaving individuals vulnerable. Thank you.